तो आते हैं, सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो मीन्स कि इसका आटा तैयार करेंगे, जिसकी पूरी हमें बेलकर उसको पानी पूरी के शेप में तलना है। तो वो आटा कैसे तैयार किया जाता है, इसकी वैरायटी किस्में है। लोग वैरायटी तरह से इसको बनाते हैं, आटा, सूजी और मैदा मिलाकर, सूजी और आटा मिलाकर, और प्योर सूजी के जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वो सूजी के किए जाते हैं, और हम प्योर सूजी का ही आज बनाएंगे। और ये बहुत पसंद किया जाता है, और आपको भी ये पसंद आएगा जी। तो इसमें आटा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें सूजी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा गर्म ऑयल चाहिए हमको, और उसके बाद गर्म पानी चाहिए इसको गूंदने के लिए। आटा गूंदने के लिए ऑयल रेडी करेंगे। ऑयल हमको थोड़ा सा लाइट गर्म चाहिए। गर्म करने से क्या होता है, ये जल्दी मिक्स हो जाएगा सूजी के अंदर, तो उसे हमें कुछ अच्छी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेते हैं। 1 कटोरी ऑयल? हाँ, 1 कटोरी ले लेंगे, लेकिन जब हम डालेंगे तो हम नाप के डालेंगे। ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ही गर्म करना है, गुनगुना करीबन, हाँ, 1-2 मिनट। ये गर्म हो रहा है, तब तक हम सूजी ले लेते हैं। सूजी को हमको नाप के लेना है। हम करीबन इतनी सूजी बनाएंगे जिससे हमारा फैमिली का हो जाए पूरा। ठीक है। इसके लिए हम ये कप लेंगे, ये 150 ml का है, तो ये 2 कप ले लेंगे हम जी। ये करीबन सूजी हमारी 300 ग्राम हो जाएगी। ये 1, ये 2। ओके, तब तक ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसे हम देख लेना, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म हो, और ज़्यादा कम भी ना हो, मतलब ठीक ठीक हो। अब इसे हम कितना डालना है, बाहर जो डाला जाता है ऑयल बहुत ज़्यादा डाला जाता है, वो करीबन 1 किलो में 200 ग्राम डाला जाता है, जिससे कि वो खाए भी कम जाते हैं और जल्दी उससे मन भर जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, खाने वाली चम्मच से। और इसको हम जल्दी से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। ये हमारा पूरा मिक्स हो चुका है अभी। तो अभी हमें इसे गूंदने के लिए वाटर की ज़रूरत है, लेकिन वो हमको गर्म चाहिए, तो उसको भी हम गर्म चढ़ा देते हैं। तब तक प्लीज़ देंगे जी। गैस ऑन कर देंगे। ये जो हमने सूजी लिया है, इसमें इसको थोड़ा सा हमारे जो पानी पूरी है, अच्छी फुलावट है, उसके लिए हम इसमें 2 आइटम मिक्स करेंगे, जिससे ये हमारे अच्छे क्रिस्पी भी बने और अच्छा फूले भी। ठीक है। इसके लिए हमें इनो चाहिए, और दूसरा आइटम चाहिए हमें यीस्ट। तो ये दानेदार यीस्ट है, जिसे हम बिस्किट्स में यूज करते हैं, ड्राई यीस्ट जिसको बोला जाता है। ये किसी भी बेकरी की दुकान पे मिल जाता है। और ये इनो तो आप जानते हैं, जो इनो घर में अवेलेबल होता है, वाइट इनो, इसको आप ले सकते हैं। तो ये करीबन हमको 1/4 चम्मच डालना है। ये हमको डालना है वाटर के अंदर। जो पानी से हमें गूंदना है इसको, उसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले हम इसमें ड्राई यीस्ट ले लेंगे, 1/4 चम्मच। तो 1/4 चम्मच हम इसमें इनो डालेंगे, और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अगर हमारे पास यीस्ट नहीं है तो सिर्फ इनो से भी ये अच्छा बन सकता है। रमेश भाई, इसमें हम जो आटा गूंद रहे हैं, हाँ जी, सूजी भुनी हुई लेनी है क्या? नहीं, कभी भी सूजी भुना हुआ नहीं लेना है हमें। कोई भी चीज़ अगर हम भून के लेते हैं तो और उसको दोबारा पकाना है तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें पहली बार में ये कच्ची ही लेनी चाहिए हमेशा। ये कच्चा ही लिया जाता है। थोड़ा पानी और डाल लेंगे, टाइट हो रहा है ये। सूजी का नेचर होता है फूलने का, तो अगर हमें इसको टाइम नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये कितनी फूलेगी। तुरंत गूंद के रख देंगे तो ये फूल कर टाइट हो जाएगी। इसलिए इसे 2 से 3 मिनट तक गूंदते रहना है।
उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फूलने के बाद कितना टाइट होगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं मिक्स होता जा रहा है ये करीबन हमारा पूरा पानी इसमें लग जाएगा। तो ये आटा हमारा करीबन तैयार हो चुका है। अभी 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा आटा तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये आटा बड़ा सॉफ्ट है, जैसा कि आलू के पराठे के लिए हम सॉफ्ट आटा गूंथते हैं ऐसा सॉफ्ट है। लेकिन जैसे ही हम इसको रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो ये थोड़ा सा जैसा कि हम रोटी बनाते हैं ऐसा टाइट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम थोड़ी देर अभी रख देते हैं। हल्का सा इसमें पानी लगा देंगे हम ऊपर, क्योंकि टाइट ना हो, ऊपर से पपड़ी नहीं आए इसमें। और एक प्लेट को हम इस पे लेंगे जिससे हवा इसके अंदर पास ना हो, और इसको ऐसे कवर करके रख देंगे। कितनी देर के लिए रखना है इसे? इसको करीबन कम से कम 1 घंटा रखना है। अगर सर्दी है तो 1.5 से 2 घंटा भी रख सकते हैं। अच्छा, तो इसका हम वेट करते हैं। तब तक इसे तलने के लिए हमें ऑयल चाहिए, हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो ये ऐसी गोल कढ़ाई हमें लेनी है ऑयल तलने के लिए। कढ़ाई हमेशा गहरी रहे तो बेस्ट है। कढ़ाई इतनी हो कि ऑयल उसमें हाफ रहे। ओके। हाफ रखने का ये फ़ायदा है, जब भी हम तलते हैं तो ये तेल ऊपर नहीं आता है और हमें हिलाने में सुविधा रहती है, जिससे पानी पूरी है या गोलगप्पे हैं जो दोनों साइड से अच्छे सिकते हैं, एक साइड से वाइट नहीं रहेंगे जी। तो ये हमें सुविधा मिल जाती है गहरी कढ़ाई से। तो इसको हम तब तक चालू कर देते हैं, स्लो करके छोड़ देते हैं। तो अभी हमारा करीबन 1 से ज़्यादा घंटा इसका हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं ये रेडी हुआ है या नहीं। तो अभी देख रहे हैं हम, ये आटा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसके लिए हम पहले इनको छोटी छोटी गोलियों में बनाएंगे इसकी, और इसको बेलेंगे। थोड़ा आटा ले लेते हैं और इसको ऐसे ऐसे इसकी पेड़ियाँ बनाकर इसकी ऐसे बनाएंगे। साइज का अंदाज़ा कैसे होगा रमेश भाई? ये साइज का अंदाज़ा अनुभव से आएगा आपको। अच्छा। अगर छोटे बनाने हैं आपको तो छोटी पेड़ी करनी पड़ेगी, अगर बड़े बनाने हैं तो बड़ा। मैंने सोचा इसकी भी कोई आपने टेक्निक नहीं, ये अपने अनुभव से ही व्यक्ति को आता है छोटी छोटी बातें। अब इसको हम गोल कर लेंगे। मैं भी ट्राई करूं? हाँ जी, हाँ जी। ये पूरी तरह से गोल ना भी हो तो चलेगा? थोड़ा नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि बेलने में सेट हो जाएगा। ठीक है। रमेश भाई, आप बचपन से ही राजियों का अभ्यास कर रहे हैं, और बाबा के घर आने के बाद तो जब आप बनाते हैं कुछ भी तो ज़्यादा अटेंशन जाता है, क्योंकि हम कर्मयोगी जीवन जी रहे हैं। तो अब ये बनाते बनाते आप कुछ सोच रहे हैं? जब भी हम सेवा करते हैं तो विशेषकर इस बात के लिए सेवा करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो भी विशेष हमारा जो रेसिपी है, जो भी हम बना रहे हैं, वो हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बना रहे हैं। शिव बाबा को इसको भोग लगाया जाएगा, परमात्मा को स्वीकार कराया जाएगा। उसके बाद परमात्मा के बच्चे इसको स्वीकार करेंगे। तो होवनहार जो देवी देवताएं हैं, जो ब्राह्मण परिवार है, अगर वो ब्रह्मा भोजन खाता है और सेटिस्फाइड होता है तो उनके मन से दुआएं निकलती हैं। तो वो दुआएं हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं जी। और हमको कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता याद के लिए, परमात्मा की सहज ही याद आ जाती है, क्योंकि सभी लोगों की दुआएं हैं हमारे पास, और उनकी जो दुआएं हैं हमें एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं ज्ञान और योग में। चाहे हम सारे दिन सेवा में लगे रहें, बिजी रहें, अभ्यास भी कोई विशेष ना किया हो, लेकिन जैसे ही योग में शाम को बैठेंगे जाकर तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें मदद मिल रही है लोगों की दुआओं की, तो हम इजीली परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि जो विशेषकर भंडारे की सेवा है, भोजन बनाने की सेवा है, ब्रह्मा भोजन का गायन विशेषकर गाया गया है, भोलेनाथ का भंडारा है ये, और जो इस भोलेनाथ के भंडारे से भोजन स्वीकार करता है, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करता है, तो कहा जाता है उसके काल कंटक सब दूर हो जाते हैं, उसकी सारी दुख परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहती है उसको, और उसका जीवन काफ़ी सतोगुणी बन जाता है, क्योंकि जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा जी। तो अभी हमारे गोले रेडी हो गए हैं, अभी हम इनको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये बेलन है,
और हम एक एक करके इनको बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलते समय इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा शेप और जो मोटाई है, थिकनेस है, वो एकदम बराबर रहे पूरी पानी पूरी की। और हमें इतना इसको बेलना है कि इसकी 2 परत रेडी हो जाए फूलने के बाद, और बहुत ज़्यादा मोटा ना रहे, जिससे कि अगर एक साइड वो फूल लेगा तो सॉफ्ट रह जाता है। तो इसके लिए हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे, जो कि कागज़ हमारा होगा, जिससे ये चिपके नहीं इसके अंदर। तो नेक्स्ट लेते हैं अभी। रमेश भाई, जब हम रोटी बेलते हैं तो सूखा आटा यूज़ करते हैं, पूड़ी बेलते हैं तो साथ में आटा या तेल यूज़ करते हैं। इसमें ऐसे किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना बेलने के लिए? इसमें इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा आटा जो है प्रॉपर रेडी हुआ है और ये चिपक नहीं रहा है, ना तो बेलन के चिपक रहा है, ना ही नीचे चिपक रहा है। तो अगर चिपक नहीं रहा है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मैदा है तो इसमें हम जैसे इसको गोली को डालकर कर सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है। एक गोली को ऐसे डालेंगे, इसमें हल्का सा मैदा लगाकर इसको ऐसे बेल सकते हैं, जिससे बेलन में ना चिपके और नीचे भी ना चिपके। तो इससे क्या होगा, ये शेप इसकी अच्छी आएगी बेलने में और सहज रहेगा जी। तो ये हमारा काफ़ी बिल गए हैं। अभी हम इसे तलने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा हमारा ऑयल कितना गर्म हुआ है। ऑयल हमें इतना चाहिए गर्म कि इसमें बहुत ही लाइट आपको धुआं दिखाई देगा गर्म होने के बाद। तेज़ धुआं नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जिससे हम इसमें डालेंगे तो ये हमारा प्रॉपर सिकना चाहिए और इसका पानी पूरा सूख जाना चाहिए, जिससे क्रिस्पी रहे जी। हाँ। तो इसमें चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक पीस को डालेंगे कि ये प्रॉपर फूल रहा है और गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हम एक पीस डाल देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। रमेश भाई, कभी कभी ऐसा होता है हम जब ऑयल में डालते हैं पर फूलता नहीं है गोलगप्पा, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रॉपर अगर सूजी आपका फूला हुआ है तो पानी ये जो गोलगप्पा है ये फूलेगा। इसमें ऑयल सही क्वालिटी का गर्म होना चाहिए। तो ये अपने अनुभव से हमें पता चलेगा कि कब हमको ऑयल इसमें कितना गर्म चाहिए। तो ये सीखते सीखते आता है, मतलब करते करते अनुभव होता है कि कितना ऑयल गर्म होना चाहिए, आटा कितना टाइट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें सीखते हुए आती हैं। और कभी कभी ये पूड़ी जैसा सॉफ्ट रह जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि प्रॉपर हमने इसमें सेक नहीं लगाया है, जिससे एक जो लेयर है हमारी नीचे की है वो हमारी प्रॉपर उसका पानी नहीं सूख पाता है, जिससे वो सॉफ्ट रह जाती है। या ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म होता है तो जल्दी लाल हो जाता है, हमें लगता है ये जल ना जाए, इसलिए हम उसे जल्दी से निकाल देते हैं। तो ये 2-3 मिनट में हमारा रेडी हो जाता है और इसको हम निकाल लेंगे। पहले इसको हम झारे में डालेंगे जिससे इसका ऑयल निकलता रहे। रमेश भाई, लगता है अभी ऑयल गर्म हो गया है। हाँ, ये प्रॉपर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक साथ 8-10 डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये कागज़ लगाया हुआ है तो ये चिपका नहीं है। तो इसमें हम धीरे धीरे इसको ऐसे डाल सकते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाते रहेंगे जिससे ये पूरा फूलता रहे। और इसको हम ऐसे भी हिला सकते हैं, आप देख रहे हैं। और जब फूल जाता है तो कई बार हमको गैस थोड़ा स्लो कर देना चाहिए, जिससे इसका पानी प्रॉपर सूखता रहे। और इसको ऐसे हिलाते रहेंगे तो ये पलटता रहेगा और दोनों साइड से सिकता रहेगा जी। इसलिए हमने इसमें गहरी कढ़ाई ली है। पलट भी सकते हैं अगर डायरेक्ट नहीं पलटा जा रहा है। कलर हमारा दोनों साइड से एक जैसा आएगा तो बहुत अच्छा देखने में लगेगा ये। रमेश भाई, जैसे आपने सूजी के बनाए हैं, ऐसे किसी और चीज़ के जैसे आटे के या वैरायटी आटा आइटम से और बन सूजी सकते हैं। मिक्स करके बनाते हैं,
तो उसका भी प्रोसेस ऐसा ही रहेगा? नहीं, उसका प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पसंद किए जाते हैं, इसलिए हम यही बनाते हैं मोस्टली। अच्छा। तो अभी हमारा ब्राउनिश हो गया है, तो इसको हम झारे में ऐसे निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, ऑयल इसका निकल जाएगा। और किसी बर्तन में इसी के झारे के साथ ही इसको रख देंगे, जिससे इसका ऑयल अगर थोड़ा बहुत भी है तो वो निकल जाए। उसके बाद हम इसको कागज़ में डालेंगे। तो श्वेता बहन जी, ये इसका ऑयल करीबन इसमें निकल चुका है, इसको करीबन 5-7 मिनट हम ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो पेपर वाले उसमें ही निकालेंगे, जिससे कि ये पेपर के ऊपर रहे और इसका ऑयल भी पेपर सोखता रहे जी। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें ऑयल हमको बिल्कुल भी मिलेगा नहीं। तो अब हम दूसरी टेक्निक देखते हैं। आटा तो हमारा सेम ही है, लेकिन अगर हम विशेष इसके लिए कर रहे हैं तो हमारा सॉफ्ट रहना चाहिए आटा, मतलब बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। अभी ये हमारा जो आटा रेडी हुआ है वो प्रॉपर है, बेलने में भी प्रॉपर ये बेला जा रहा है और मशीन के लिए भी प्रॉपर सेट है। तो ये अपने अनुभव से आएगा हमें कि कितना आटा टाइट रखना है और सॉफ्ट रखना है जी। अगर हमें बेल के बनाना है तो कितना टाइट रखना है, और अगर मशीन से बनाना है तो कितना टाइट रखना है ना, कितना सॉफ्ट रखना है। तो अभी हमने इसको चालू कर दिया है, ये 2 से 3 मिनट में गर्म हो जाएगी। अभी इस पेड़ी को हम इसमें डालकर बेलेंगे। इस रोटी मेकर मशीन का फ़ायदा ये होता है कि हमें बेलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर हम अकेले हैं तो इसमें दबाकर ज़्यादा निकाल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि पानी में जो मॉइस्चर है, जो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं ऑयल में सुखाने के लिए, काफ़ी मॉइस्चर को ये रोटी मेकर मशीन सोख लेती है। अच्छा। हालांकि ये बेलने में भी फास्ट है और कुछ % में इसके मॉइस्चर को भी सोख लेती है। तो ये जब हम तलेंगे तो उसमें हमारा हाफ टाइम हो जाएगा। अच्छा। और जल्दी वो फूल जाएगा और क्रिस्पी रहेगा और इसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। बेलने से जैसे बराबर होता है तो फ्लैट लगता है, कई लोगों को बेला नहीं जाता है बराबर, तो ये बिल्कुल बराबर बेलेगा। तो ये अभी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम एक साथ 4 गोलियां डाल सकते हैं, जिसको जैसे सहज हो वैसे कर सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 4 डालेंगे, 4 डालें तो बेस्ट है। और अगर किसी के मशीन का शेप क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो उनमें से एक साइड ही ज़्यादा अच्छा बनता है, तो उसी साइड को आप चूज़ कर लो, तो एक एक करके आप निकाल सकते हैं। जिस साइड 2 साइड है तो 2 साइड, क्योंकि पुरानी होने के बाद मशीन में थोड़ा सा बैलेंस में कमी आ जाती है। तो अब हम ये डो हमने लगा ली है यहाँ पर, तो हम ये प्लेट रेडी रखेंगे पेपर वाली। आपको पता ही है पेपर क्यों लगाते हैं, जी जी, जिससे ये चिपके नहीं आपस में। और इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे, 2 से 3 सेकंड इसको प्रेस करेंगे हम, और ये हमारा बिल गया है। और इसको हम ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेंगे। तो आपने देखा एक एक बेलने में हमें कितना समय लग रहा था, और ये हमारा तुरंत ही 4-4 पीस बिल गए हैं जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमने बेल लिया है इसको हम तलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस रहता है। ये हमारी कढ़ाई रेडी है, इसको हम ऐसे ऑयल को हिलाते रहेंगे। हमारा ऑयल प्रॉपर गर्म है, तो इससे अच्छे फूले हैं ये। इसको ऐसे हिलाते रहें थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा ही अब ये हमारा रेड हो गया, ब्राउन कलर हो जाए और हमें लगे कि क्रिस्पी हो गए हैं, पानी इनका सूख गया है, तो हम इनको निकाल सकते हैं। और इसको भी पहले की तरह हम पहले बाहर रखेंगे झारे के साथ ही, जिससे इसका ऑयल निकल जाए। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे निकाल दिया है ना। हम देख रहे हैं सारे हमारे फूल गए हैं, लेकिन एक पीस थोड़ा कम फूला है ना। तो ऐसे पीस को हम साइड में निकाल लेंगे, और इसका क्या बनता है, इसको दही पापड़ी में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, राइट कहा आपने। ऐसी जो निकल जाती है हमारी कुछ %, तो उसको हम साइड निकाल लेंगे, और चाट पापड़ी है, दही पापड़ी है, उसके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं जी। तो हमारा अभी पूरी बन चुका है, तो अब हम इसका पानी बनाएंगे। पानी के
बिना पूरी अधूरी है। जी हाँ। तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा अदरक, धनिया 80%, और ये जो है हमारा पुदीना है हम लेंगे 10 से 20%। ठीक है, थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा हींग, और थोड़ा नींबू पानी, और थोड़ा इमली का पानी। इसको हम एक नाप के अनुसार मिलाएंगे। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो ये हमारे मिक्सी और जार है। तो अब हम पहले पानी रेडी करते हैं अब, क्योंकि पहले हम लेते हैं धनिया। धनिया लेने के बाद हमें पुदीना लेना है। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, पुदीना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 20%। अगर ज़्यादा होगा तो ये कड़वा कर देगा जी। अगर कड़वा हो जाएगा पानी, तो हम कैसे भी इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, वो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इससे 10 से 20% ही लेंगे, इसको रख देंगे। अदरक का भी एक विशेष टेस्ट होता है, लेकिन इसका भी एक माप बहुत कम होता है, बहुत कम, इतना सा डालेंगे हम इसमें। हरी मिर्च देख लेना है हमें कितनी तीखी है और हमें कितनी तीखी पसंद है जी। इसे हम चाहे तो अलग से पीस के बाद में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसके साथ कर सकते हैं जी। अगर अलग से करते हैं तो बेस्ट रहता है, लेकिन अभी हमें अनुभव है कि कितनी तीखी है ये, तो हमें इस हिसाब से इसको डाल लेते हैं टुकड़े कुछ। थोड़ा सा हम हींग डालेंगे इसके अंदर। हींग का भी हमें ध्यान रखना है कि ये भी कड़वा कर देती है, इसका भी बहुत टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन कम डालना होता है। वो आपने 2 चुटकी लिया है, सिर्फ 2 चुटकी। और ये है हमारा नींबू, थोड़ा सा हम इसमें नींबू डाल देते हैं। अब ये हमारे पास इमली का रस है। कई लोगों को इमली के रस के बिना ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने दोनों ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं। कुछ लोगों को नींबू ज़्यादा पसंद आता है, इमली शूट नहीं करती है, तो वो सिर्फ नींबू डाल सकते हैं इसके अंदर। इसमें कच्ची अम्बी भी डलती है क्या? कच्ची अम्बी डलती है इसमें, कच्ची अम्बी कोई कोई ही यूज करता है, लेकिन बेस्ट जो होता है इसमें सूखा आम होता है, वो हमको कहीं भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। उस सूखे आम को पहले हमको उबालना होता है, उसको ठंडा करना होता है, इमली की तरह उसको छान कर उसके रस बनाया जाता है। अच्छा। उसको इसमें यूज किया जाता है। तो अभी हमारे पास इमली है, तो इमली हम थोड़ा डाल देते हैं इसमें। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं जी। पानी अंदाजे से कितना ले रहे हैं आप? पानी ये जार में करीबन आधा ही होना चाहिए, आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी भी हम जार में कुछ भी चीज़ पीसते हैं तो वो आधा रहना चाहिए। तो अभी हमने थोड़ा इमली और थोड़ा नींबू मिलाया है इसमें, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो। तो अभी ये पूरा हमारा मिक्स हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। तो अभी ये हमारा पीस के रेडी हो गया है, तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा थिक लग रहा है, तो इसमें वाटर मिला सकते हैं, थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे इसमें। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पूरा मटेरियल है जो इसमें पूरा मिक्स हो गया है अच्छे से, तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं है और ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हम मोटे मसाले डालते हैं इसमें तो छानने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारा पूरा ये मिक्स हो गया तो छानने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये हमारी मसालेदानी है। तो अभी हम इसमें नमक डालेंगे। जब भी हम नमक यूज करते हैं इस पानी में, हमेशा आधा नमक वाइट वाला यूज करेंगे और आधा काला नमक यूज करेंगे। दूसरा इसमें हल्का सा पिंच काली मिर्च डालेंगे
और ये हमारा भुना हुआ जीरा है, उसका पाउडर है। ये भी बहुत हल्का डालेंगे, ये भी कड़वा कर देता है अगर इसका ज़्यादा डाल दिया है। बहुत हल्का टेस्ट इसका होता है। और अगर इसे हमें खट्टा मीठा बनाना है तो हमें चीनी डालनी है। अगर हमारी इमली की सॉस हमारे पास रेडी है स्वीट बढ़ाने के लिए, तो हम इसमें मीठा नहीं डालेंगे। अगर हमारे पास सॉस रेडी नहीं है तो किसी को तीखा पसंद नहीं आता है, तो वो मीठा पसंद करते हैं, तो वो सॉस को इसमें ऐड कर सकते हैं जी। अगर आपके पास इमली की सॉस नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें अभी हमने सब कुछ डाल दिया, तो इसको हमें पूरा हिला लेंगे। ये रेडी हो गया हमारा पानी पूरी का पानी। तो इसे हमें टेस्ट कर लेना है। अगर हमें लगता है इसमें तीखा कम है, तीखा ऐड कर सकते हैं। नमक कम है, नमक ऐड कर सकते हैं। खट्टा कम है तो थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं। तो हमारा पानी पूरी अभी रेडी है। पानी हमारा रेडी है, पूरी हमारी रेडी है। छोले और आलू हमने पहले से उबाल के रखे हुए हैं जी। तो सबसे पहले हम बाबा के लिए एक प्लेट तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम पानी निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारी पूरियां हैं, ये कितनी क्रिस्पी हैं। इसमें हम छोले और आलू डाल सकते हैं। तो अभी ये पानी में हम पूरी को तो ये प्लेट हमारी अभी रेडी हो गई बाबा के लिए जी। तो पहले परमात्मा को हम स्वीकार कराएंगे, उसके बाद परमात्मा के बच्चे इसको स्वीकार करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई। बहुत समय से हमारे दर्शकों की आश थी, हमें बहुत फ़ोन्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि उन्हें गोलगप्पे सीखने हैं। तो आज लंबे समय का इंतज़ार पूरा हुआ और हमने बहुत सहज और इंटरेस्टिंग विधि जानी गोलगप्पे बनाने की, पानी के साथ पूरी भी। तो जब हम इसका ट्राई करेंगे तो हम भी इसका आनंद ले सकेंगे।